जिंदगी में जो भी चीजें, आज संजय जैन महागुरु जी नहीं आते हैं, आज महागुरु नरसिंह अग्रवाल जी नहीं आते, फिर भी आज आरटीटी हो चाहे वो जो भी टीमें हो वो अच्छा काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम को रिकमेंड किया, सिस्टम को प्रमोट किया और सिस्टम के बारे में उन्होंने लोगों को बताना चालू किया। जब भी वो स्टेज पे गए, वो किसी व्यक्तिगत मात्र कौन क्या कहता है वो नहीं बताते, सिस्टम क्या कहता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि नंबर 1 टीवी ऐप जरूर शुरू करें नेटवर्क में, और बुक ऑफ द मंथ नेटवर्क में जरूर चला। नंबर 1 पॉइंट है मेरा आज का। अगर आपको आज के बाद अपनी ग्रोथ में बढ़ोतरी करनी है तो जरूर करें और 100% करें। टीवी ऐप पे जोर दें। आपने सुना भी होगा, इब्राहिम लिंकन का एक कोटेशन है कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो 6 घंटे में से 4 घंटे में कुल्हाड़ी में धार लगाऊंगा और अगले 2 घंटे में काट दूंगा। दोस्तों, हमारा बिजनेस हार्ड वर्क का नहीं है। हमारा बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 10% इसमें हार्डवर्क लगता है, बाकी का इसमें 90% जो है इसमें आपको जो लगाना पड़ता है वो मन लगाना पड़ता है, अपनी मन की शक्तियां लगानी पड़ती हैं। और मन की शक्तियां लगाने के लिए हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारा मन पवित्र होना बहुत जरूरी। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बार बार आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए, वो है जिंदगी बनाना। इसके अलावा कोई आपका ध्येय होना ही नहीं चाहिए। जिंदगी बनाने के लिए जो बोला जाता है वो यहाँ पर 100% सबमिशन होके करना है। तो नंबर 1 टीवी ऐप के ऊपर हमने जोर देके बोला है। नंबर 2, आपने सुना होगा पावर ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा। कई लोग जो है वो डाउनलाइन में यूनिटी चाहते हैं पर अपलाइनों में यूनिटी नहीं चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपलाइन से, अगर जब अपलाइनों के बीच में जब यूनिटी होगी तो डाउनलाइन की हिम्मत ही नहीं है कि वो यूनिटी से बाहर काम जाए। यूनिटी, आज आरटीटी इतना बड़ा नेटवर्क है, लगभग 13 लाख लोगों का नेटवर्क है, लेकिन आज तक इस तरीके की क्यों? क्योंकि मैं खुद ही अपने अपलाइन की यूनिटी में रहता हूं। किसकी हिम्मत है? कौन तांडव कर सकता है? तांडव वही होता है जहां पर सिस्टम की बात नहीं की जाती है, जहां पर बढ़िया तरीके से जो सिस्टम का आधार है उसकी बातचीत नहीं की जाती है। और अब वो सुना भी होगा, आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक अंगूर 10 रुपए में बिक रहा था और एक अंगूर 100 रुपए में बिक रहा था। तो पता चला, पूछा, बोला भाई ये अंगूर है, ये भी अंगूर है, इसकी कीमत क्यों खत्म है? बोला ये अंगूर गुच्छे से अलग है। तो जब आप गुच्छे से अलग हो जाते हो तो आपकी वैल्यू आधी से भी कम रह जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीज जब डाउनलाइन देखती है तो फिर वो भी गुच्छे से अलग हो जाती है, और देखते ही देखते नेटवर्क जो होता है हजारों का, वो एक एक करके जीरो हो जाता है। तो कभी भी सिस्टम की यूनिटी में रहे। मैं किसी व्यक्तिगत विशेष मात्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिटी बात कर रहा हूं सिस्टम की, पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम हमेशा ये कहता है कि आप सबसे पहले कंपनी की यूनिटी में रहें, उसके बाद सिस्टम की यूनिटी में रहें, और उसके बाद जो आपका सफल अपलाइन है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको लीड कर रहा है, उसकी यूनिटी में रहे। जो आपको लीड कर रहा है, अच्छा, जो अपलाइन लीड कर रहा है उसको भी आप बार बार चेक करते रहें, क्या वो सफल अपलाइन, क्या वो सिस्टम पर है, क्या वो सिस्टम पर है। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ अंधभक्त होके हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें ये भी देखना है क्या हमारा अपलाइन अपने अपलाइनों की यूनिटी में है कि नहीं है, और वो हमें दिखते हैं स्टेज पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा किसी भी व्यक्तिगत मात्र जो होता है, व्यक्तिगत जो आदमी होता है, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना दिमाग चेंज करता रहता है, लेकिन सिस्टम, सिद्धांत, इनको किसी की नीड नहीं होती है, ये हमेशा काम करते। तो पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा यूनिटी को नेटवर्क में मेंटेन रखें, और इसका कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका 100% उसको समझाया जाए, और नहीं समझाया जाता है तो फिर क्या हाल होगा वो इतिहास गवाह है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, पावर ऑफ यूनिटी जरूर मेंटेन करें नेटवर्क में, सबको साथ में लेके चलें, सबको गले से मिलवाएं, और हमेशा ही कोई बात हो जाती है तो सफल अपलाइन के साथ मिला के उसकी काउंसलिंग करवाएं, और उनको कहीं ना कहीं 100% यूनिटी को मेंटेन करें, जिस तरीके से हमारे अभी तक जो लीडर है वो सब कर रहे हैं, और आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाए। नंबर 3 पॉइंट ये है कि अभी अगले 3 महीने में हमारे अपलाइनों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा 3 एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली एक्टिविटी 100x है। 100x का मतलब है कि आपका जो आज काम चल रहा है उस काम में 100 गुना 100 गुना कैसे बढ़ोतरी हो, इस बात को कहीं ना कहीं उस सेशन में चलाया जाएगा। हमारे ग्रेट मेंटर्स जो हैं वो शानदार तरीके से वो बताने वाले हैं। वो हमारे उस पूरा ये टॉपिक रहने वाला है हमारा 100x। तो 100x जो है वो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो हमारे ग्रेट मेंटर्स में बताने वाले हैं। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम काम करने वाले। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको कि कई लीडर्स हमारे यहाँ बैठे हुए 100x कहाँ कहाँ है वो आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी आपको रिमाइंडर दे देता हूँ 100x के बारे में। जो साथी वैसे लिख लिया होगा, फिर भी जो साथी हो सकता है एक आध दो के दिमाग से इधर उधर हो गया, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 100x में सबसे पहले तो हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर माहुर जी रहने वाले हैं और ये पूरी सीरीज है एक, लगभग पूरी की पूरी लगभग 2700x है पूरे भारत में। 2700x रहने वाले हैं और 2700x जो रहने वाले हैं इसका एक ही पर्पस है कि जिन लीडरों का काम आज चल रहा है उनके काम में 100 गुना कैसे मतलब ग्रोथ उनको दिलवाई जाए। और हमेशा पर्पस सिस्टम का एक ही होता है कि आपकी ग्रोथ को कई गुना ज्यादा बढ़ाना। तो सबसे पहले हम बढ़िया तरीके से, जैसा कि आप जानते हो कि शानदार तरीके से मालदा में है, 20 तारीख को मालदा झारखंड में है और उसके बाद 22 तारीख को गुवाहाटी में है, उसके बाद 24 तारीख को सूरत में है, 26 तारीख को एनसीआर में है, उसके बाद 2 तारीख को इंदौर में है, उसके बाद शानदार तरीके से बाकी का फिर विजयवाड़ा कई सारे सेशन है। उसके बाद फिर देखेंगे 13 अप्रैल को बेंगलोर में है, 15 अप्रैल को विशाखापट्टनम में है और 18 अप्रैल को वाराणसी में है। ये सारे सेशन है, 27 सेशन है। हर सेशन की जिम्मेदारी लीडरों को दी गई है। सेशन में ध्यान रखें, लोगों को भरें। आपका काम क्या है, आप पूछेंगे मेरा काम क्या है। आपका काम है लोगों को भरना। किसी भी प्रकार से कोई लीडर हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम में आएगा तो लीडर बनेगा, सिस्टम में आएगा तो उसको विजन मिलेगा, सिस्टम में आएगा तो आप लोग सारे एलडीपी में जा चुके हो, खरगोश दिखाना बहुत जरूरी है। और इसमें आप अपनी पूरी अपलाइन के साथ मिलके प्लानिंग बना लें कि हमारे बंदे यहाँ इतने बैठेंगे, यहाँ इतने बैठेंगे, यहाँ इतने बैठेंगे, यहाँ इतने बैठेंगे। 100x। तो आपका काम है प्रमोशन करना, पूरी ताकत से प्रमोशन करना, पूरी ताकत लगा के प्रमोशन करना। जितने भी ज्वाइन हुए इसमें कोई लेबल नहीं रखा गया है, भर दो इसमें, बस कोई लेबल नहीं, भर दो। मेरा कहने का मतलब है, भरने का मतलब है पूरे डिसिप्लिन के साथ। और एक आप शानदार तरीके से अभियान चला सकते हो। अभियान चलाइए 600 बिजनेस वॉल्यूम, एवरी डे 600 बिजनेस वॉल्यूम। शानदार तरीके से अभियान चलाइए, 600 बिजनेस वॉल्यूम का अभियान चलाइए सारे लोग एवरी डे। जो एक दिन में 600 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करे उसे ग्रुप में शानदार तरीके से जो 100x ग्रुप बना हुआ है उसमें प्रमोट कराएं। गलती से भी अपना ना करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि मतलब शानदार तरीके से बार बार सिस्टम की बात की जा रही है। तो शानदार तरीके से आपका काम है 100x पे और जो ग्रुप बना हुआ है पूरी आरटीटी का, उस ग्रुप के ऊपर जो है शानदार तरीके से 600 बिजनेस वॉल्यूम जो क्लोज करते हैं उनको प्रमोट करवाएं अपने अपलाइन के द्वारा। शानदार तरीके 600 बिजनेस वॉल्यूम का अभियान चलाएं, तेजी से इस अभियान को चलाएं। 600 बिजनेस वॉल्यूम को। उसके बाद शानदार तरीके से 50 बीबी बिजनेस वॉल्यूम, 50 बिजनेस वॉल्यूम रीसेल में अभियान चलाएं। जो बंदा भी 50 बिजनेस वॉल्यूम रीसेल में करता है उसको भी शानदार तरीके से रॉयल फैमिली करके उसको कहीं ना कहीं आप शानदार तरीके से रॉयल फैमिली का अवार्ड उसे दें, उसका फोटो लगाएं और ग्रुप पे पोस्ट करवाएं। 50 बीबी करना बहुत आसान है और हमारे ग्रेट मेंटर भी बोलते हैं कि हर महीने कम से कम मिनिमम
एक लीडर को 50 बीबी करनी ही चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट बेचे या उसको खा जाए, ये उसके ऊपर है, लेकिन हर लीडर को 50 बीबी करनी चाहिए। अगर वो 50 बीबी नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कोर नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें 50 बीबी का अभियान चलाएं, 600 बिजनेस वॉल्यूम और 50 बीबी, ये दो ही बात करें, इसके अलावा कोई भी बात ना करें। 100x में शानदार तरीके से जो लोग होंगे, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से 50 बीबी का पूरा अभियान चल रहा है ग्रुप के ऊपर। और आपको पता है कि महागुरु जी आ रहे हैं, तो जो लोग रैंक 1 करेंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा और केक भी कटेगी इस 100x के अंदर अंदर। तो आपको पूरी तैयारी के साथ काम करना है। 600 बिजनेस वॉल्यूम का पूरा अभियान चलाएं। जो बंदा 600 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है, शानदार तरीके से उसकी गुरु मीटिंग में जाके, गुरु मीटिंग करें छोटी सी, उसको माला जरूर पहनाएं और फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट करें। शानदार तरीके से अभियान बनाए, अभियान आंदोलन बनाए। आपका काम बस यही है, ये ऑलरेडी प्लानिंग पे काम करना। 100x की प्लानिंग चल रही है, तो 100x, नंबर 1 100x है। नंबर 2, शानदार तरीके से सिस्टम के द्वारा दिशा चलेगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दिशा बेस्ड अनाउंसमेंट किए जाएंगे। अगर किसी भी लीडर को, क्योंकि पता है दिशा ट्रेनर जो है वो कौन कौन है, उनसे बातचीत करके शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने अपने बैच कंफर्म कर लें कि महागुरु जी हमारा 1 बैच रहेगा, हमारा 2 रहेगा, हमारा 3 रहेगा, हमारा आधा रहेगा, हमारा इतना रहेगा। तो दिशा जो चलने वाली है वो 20 अप्रैल के बाद चलेगी, 20 अप्रैल से स्टार्ट होगी शानदार तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है उसकी तैयारी भी जोरों पे है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो फुल टाइमर लीडर होते हैं, ज्यादातर जो माइंड सेट होता है, क्योंकि दिमाग हमारा 1 साल काम करते हैं, तो 1 साल में हमारा दिमाग बहुत उतार चढ़ाव देख लेता है। दिमाग हमारा उतार चढ़ाव देख लेता है। बहुत सारे लोग उस उतार चढ़ाव में नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे उस उतार चढ़ाव में कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारे उस उतार चढ़ाव में उनका भरोसा खत्म हो जाता है। लेकिन जब आदमी सिस्टम की दिशा में आता है, तो आप देखिए उस आदमी को जब वहां पर उसकी आत्म छवि अप कर दी जाती है, पूरी तरीके से उसके दिमाग की, उसके शरीर की सर्विस कर दी जाती है, और पूरी सर्विस जब हो जाती है उसकी 4 दिनों में, उसको एक अच्छा महसूस कराया जाता है। क्योंकि जब वो फील्ड पे होता है काम 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 काम, लेकिन जब वो 4 दिन आता है, चाहे नया हो या पुराना हो, तो 4 दिन उसे अपने जीवन के बारे में आकलन करने का मौका मिलता है, मनन करने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो दिशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको सही से प्रमोट करें। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के लाके भर दिया। पहले लीडर को देखो, एक प्रोसेस समझ लो आप लोग, इस प्रोसेस को समझ लो। आप सब डायमंड्स हैं, आप सब जानते हो, मैं बस याद दिला रहा हूं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे बाइबस्टीन का वीडियो हम दिखाते हैं, बाइबस्टीन में क्या बताता है, छोटू जो होता है वो पहला खेत बनाता है, उस पे खेत बनाता है तो पहला खेत बर्बाद हो जाता है। बर्बाद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिस्टम का यूज नहीं करता। तो वो सोचता है यार इतने सारे ये लोग भाग क्यों गए, दूसरी टीम में तो लोग नहीं भाग रहे, हमारी टीम में ही इतना लफड़ा लोचा क्यों है, हमारी मतलब टीम के अंदर ही इतना, मतलब ये सब क्यों है, इतनी निंदा आलोचना, ये सब क्यों ऐसा हो गया, लोग दूसरी कंपनी में भाग गए, ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसको बताया जाता है कि आप बाइबस्टीन का यूज नहीं कर रहे हो। छोटू को बताया जाता है, छोटू चाचा के पास जाता है, चाचा मतलब सिस्टम, तो सिस्टम बताता है कि आप बाइबस्टीन का यूज करो। बाइबस्टीन क्या है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में बाइबस्टीन क्या है, सिस्टम के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सब, ये आप सब जानते हो, सारे लोग दिशा ले चुके हो 4-4 बार, 2-2 बार, कई लोग तो। लेकिन क्या है बाइबस्टीन, सपोज करो हमारे साथ एग्जांपल के लिए आज कोई बंदा ज्वाइन हुआ, देखो समझाओ लोगों को, लोगों को समझाओगे तो लोग समझते हैं। लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे साथ कोई बंदा ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन हुआ तो तुरंत उसको किस चीज की जरूरत है, उसको जरूरत है कि आप उसको ये बताएं तुरंत 24 घंटे के अंदर FIM उसकी होनी चाहिए। अब साहब क्यों नहीं हो रही FIM, चेक करो ना, आप डायमंड्स हो, कितनी सेल आती है आपकी डाउनलाइन में,
किसी की डाउनलाइन में तो कोई तो ऐसा भी डायमंड यहां बैठा होगा जिसकी हो सकता है अगर 10 सेल भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो 10 सेल नहीं संभाल पा रहा बेचारा। अब 10 लोगों की एफआईएम कौन करेगा? तो एफआईएम करने का सिस्टम हमारा क्या है? अगर हमारे साथ कोई बंदा ज्वाइन करता है लेकिन कोई डायमंड ऐसा भी बैठा है जिसकी 250-300 सेल जाती है हर हफ्ते, तो क्या फर्क है? सेम अपलाइन है, सेम कंपनी है, सेम किताब है, सेम डायरेक्शन है, फर्क क्या है? जिसकी 250-300 सेल जाती है वो पूरी आस्था के साथ फॉलो करता है सिस्टम को, और जिसकी 10 सेल भी नहीं जा रही है वो सिस्टम की बजाय कुछ और ही करता है। जिसकी 250-300 सेल जाती है उससे पूछो, हाँ टाइगर साहब क्या प्लानिंग है, तो वो बताएगा महागुरु जी आपने जो प्लानिंग दी थी हम उस पर लगे पड़े हैं। और जो सिस्टम पर नहीं है, जिसकी 5-6 सेल जाती है, उससे पूछो हाँ भाई क्या प्लानिंग है, तो खुद ही प्लानिंग बताएगा वो। मैं यहाँ पर 4 प्रमोशन वेन्यू करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ढिकड़ा करूंगा। एक होता है पूछना, एक होता है बताना। एक अपने अपने मेंटर से पूछता है, एक बताता है। बताने वाले की वैल्यू कितनी है? 8,000, 5,000, 6,000। और पूछने वाले की वैल्यू कितनी है? लाखों में। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक कहानी थी, एक बंदा गया मूर्ति लेने के लिए मूर्तिकार के पास में। सेम मूर्ति थी, तो उसने बोला ये मूर्ति कितने की? बोला ये मूर्ति है 5,000 की। बोला ये वाली? ये बोला ये 50,000 की मूर्ति है। बोला सेम मूर्ति, ऐसा क्यों है भैया 5,000 की क्यों है? बोला एक डिफरेंस है। बोला क्या डिफरेंस है? बोला अगर आप इस मूर्ति के इस कान से पैसा डालोगे तो इस कान से बाहर निकल जाएगा, इस कान से अगर आपने कॉइन डाला तो हमने इस प्रकार से छेद बनाया हुआ है कि इस कान से निकल जाएगा। 50,000 की जो मूर्ति है, बोला इसमें कुछ भी डालोगे तो यहां पर हमने गुल्लक बनाई है, सीक्रेट गोदाम बनाई हुई है, वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा गोदाम में जाता है, मतलब दिल में जाता है सीधा। हमारे बिजनेस में कुछ लीडर जब सिस्टम बात करता है, अपलाइन बात करता है, मेंटरशिप बात करती है, तो एक तो बंदा इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। वो खुद ही अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझता है, बोला जो कुछ हूं मैं ही हूं। उसकी वैल्यू कितने की है साहब? 4-5 हजार रुपए हफ्ते में कमा ले, वो भी बहुत है। लेकिन एक आदमी है जो इस कान से सुनता है और इस कान को उसने बंद कर रखा है, सीधा वो बात उसके दिल में उतरती है, पूरी आस्था के साथ उसको फॉलो करता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन सिस्टम को फॉलोवर बने, लेकिन आपका अपलाइन भी चाहता होगा कि आप भी सिस्टम के फॉलोवर बने। अपने आप को चेक करो सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है पूछना, एक होता है बताना। एक बंदे से बात करते हैं हम तो वो अपना गाना गाएगा, मैं ये करता हूं, मेरे को ये ठीक लगता है, ऐसे चुटकी बजाएगा, मेरे को ये ठीक लगता है, मेरे को फलाना लगता है, मेरे को ये खराब लगता है, मैं यहाँ पर 4 वेन्यू करूंगा, 2 ऐसे करूंगा, 3 ऐसे करूंगा, 4 ऐसे करूंगा। अगले 4 साल मुश्किल से ये घसीट घसीट के काम करेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आदमी होता है वो पहले दिन ही समझ लेता है इस बिजनेस का आधार, वो पहले दिन ही सच्चाई को जान लेता है कि बिजनेस बिना सिस्टम की मदद से चलने वाला नहीं है। चाहे मैं कितना भी बड़ा टैलेंटेड हूं, विकास कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो भैया, लेकिन विकास को पहले दिन ही समझ में आ गया था कोड ट्रेनिंग में, और पहली दिशा में ये बात घुस गई थी कि ये बिजनेस एक निष्ठा, सत्यनिष्ठा, चरित्र और प्रेम के ऊपर आधारित है। ये बिजनेस पूरी आत्मछवि, रिलेशनशिप, ध्येय, नजरिया के ऊपर आधारित है, सिस्टम के ऊपर आधारित है, तभी दरवाजा खुलेगा सक्सेस का। शॉर्टकट नहीं है इसमें। ये पहले दिन ही दिशा में समझा दिया था नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी ने। उन्होंने 2 रास्ते दिखाए थे कि पहला है लिफ्ट, दरवाजा लिखा है कि ये रास्ता बंद है, शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस में।
लेकिन कई लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में दरवाजा खुलता ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपना पर्पस याद रखना है। इसलिए कोई बंदा हमारे साथ ज्वाइन होता है, तुरंत उसकी एफआईएम मिलनी चाहिए, कोई गाना नहीं होना चाहिए। एफआईएम या तो आप करो उसकी, या तो करवाओ, एफआईएम होनी चाहिए। अगर हमारी इस हफ्ते 10 सेल आई, 15 सेल आई, 50 सेल आई, 500 सेल आई, हर बंदे की एफआईएम हुई कि नहीं हुई है हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने जिस लेग की जिम्मेदारी ले रखी है, तो अगर हमने यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़िया शानदार तरीके से, अगर मैंने यादगिरी की जिम्मेदारी ले रखी है, यादगिरी जो है वो मेरी जिम्मेदारी पे काम कर रहा है, तो यादगिरी जी की टीम में इस हफ्ते अगर 50 सेल आई, तो मैं अगले दिन फोन करके पूछूंगा, टाइगर साहब कितने लोगों की एफआईएम हुई? और एफआईएम हुई तो उनके फोटो कहां ग्रुप पे? और एफआईएम में दो मेन बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, एफआईएम में जो होता है उससे अच्छे रिलेशन बिल्ड करके, एफआईएम में कथा मत सुनाओ, एफआईएम में ये मत बताओ कि आप कौन है, तो पहले ही एफआईएम में उसे ये बताओ कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। उसकी ज्वाइनिंग कितने अच्छे आदमी के साथ हुई, कब पता चलेगा? जब आप उसके भविष्य के बारे में बात करेंगे, ड्रीम के बारे में बात करेंगे, तब पता चलेगा कि आप उसके कितने अच्छे आदमी हैं। आप ये मत बताएं कंपनी कितनी अच्छी है, आप ये ना बताएं कि प्रोडक्ट कितना अच्छा, आप ये बताएं, बोला सर आपके सपने क्या हैं, मिलके आपके सपने पूरे करवाते हैं। तो बताएगा मेरा सपना है घर में किराए के घर में रहता हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एफआईएम में मतलब होता है ड्रीम को हिट करना। और जब उसका ड्रीम हिट हो जाता है, तो फिर अगला काम है कि चलो सर इसी हफ्ते से शुरुआत करते हैं, और लिस्ट बनवा के और उसी दिन उसके साथ जोड़ी बना के या तो आप लगो या फिर किसी डाउनलाइन को लगाओ और उसका चेक बनवा दो। ये पहला काम है, ये पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है। सेल को मल्टीपल करने का पहला प्रोसेस है। यहां से सेल मल्टीपल होगी। मीटिंग तुम 100 कर लेना डाउनलाइन की जा जाके, और जूम मीटिंग का बाप कर लेना, सेल मल्टीपल नहीं होगी। सेल मल्टीपल करने का तरीका एफआईएम, एफआईएम के अंदर ड्रीम, एफआईएम के अंदर लिस्ट, और उसके बाद उसके साथ जोड़ी बना के उसका चेक बनना चाहिए 100%। उससे आप ये मत बताओ प्रोडक्ट हमारा कितना अच्छा है, उसको ये मत बताओ कंपनी हमारी किस साल से चल रही है। वो तो सब बता देंगे ना एक दिन, जब वो अगले 15 दिन में कोड ट्रेनिंग में आएगा तो बता देंगे, सब कंपनी की वेबसाइट वगैरह सब दे देंगे। उसको ये बताओ कि बढ़िया शानदार तरीके से आपका फ्यूचर हमारे साथ कितना सिक्योर। तो उसको पूछो, बोला सर हमारे बिजनेस की शुरुआत ड्रीम से होती है और मैं जानना चाहता हूं कि सर आपके सपने क्या हैं। तो बोलेगा सपने क्या है, सोचेगा, उसकी फिर थोड़ी मदद करो। उसको बताओ सर जब मैं बिजनेस में आया तो मेरे पास घर नहीं था, मैंने इसी बिजनेस से सर पिछले साल 60 लाख का 20 लाख का घर लिया। सर मेरे पास बाइक नहीं थी, तो सर मैंने अभी 2 दिन पहले ही 60,000 रुपए की बाइक ली है। सर मेरे पास चाइनीज मोबाइल हुआ करता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला सपना लिखो, तो सर मैंने ड्रीम बनाया, और मैंने सर ड्रीम बनाने के बाद मैंने मोबाइल खरीदा। अपने आप से रिलेट करें तो सेल मल्टीपल हो जाएगी। जिस लीडर की सेल आज 5 जाती है, अगर वो इस प्रोसेस को अच्छे से करना शुरू कर देगा तो उसकी सेल 15 और 20 हो जाएगी एफआईएम से। पहला पॉइंट, एफआईएम पे जोर दें। इसके लिए जसवीर महागुरु जी नहीं आएंगे, इसके लिए हमारे ग्रेट पेंटर माधव महागुरु जी नहीं आएंगे, इसके लिए हम सबको मिलके अपनी टीम के अंदर ये सही डुप्लीकेशन करना पड़ेगा एफआईएम का। एफआईएम के अंदर उसका ड्रीम की बात करें, लिस्ट की बात करें, और बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से। अब दूसरा, उसके लिए डेमो प्लान ऑर्गेनाइज करें। दूसरा पॉइंट है, जो हमारे साथ बंदा ज्वाइन हुआ है उसको कथा सुनाने के बाद, ड्रीम लिखवाने के बाद उसको बताएं, बोला सर आज शाम को मेरे पास 5 से 6 का बीच का टाइम खाली है। ऐसा ना पूछे आप कब खाली होगे, ना 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 ना, बात गड़बड़ हो जाएगी। उसको ये पूछे, बोला सर आप मुझे ये बताएं कि आज मेरे पास, सर मैं तो बिजी हूं, अपना थोड़ा बिजीनेस दिखाएं।
आप उसको ऐसे समय दे दोगे तो आपके समय की वैल्यू नहीं करेगा। तो उसको बताएं, आप बताएं, अपने लीडर को भी समझाएं, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको बताएं। बोला सर आज आपके लिए हम डेमो प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे, और आज मैं सर 6 बजे तक तो बहुत बिजी हूं, और सर मेरे पास 2 टाइम है, एक तो 7 बजे का टाइम है और 8 बजे का टाइम है, इन दोनों में से आपको कौन सा सूट करेगा। ये ह्यूमन नेचर होता है, जब आप 2 ऑप्शन देते हो सामने वाले को तो उसमें से एक चुन लेता है। तो सीखें, सेलिंग करना सीखें, बेचना सीखें। अब आप उसको डेमो प्लान के बारे में बता दो। बोला सर बढ़िया तरीके, जो भी आपके आसपास जानने वाले लोग हैं, जितने लोगों को भी आप जानते हो उनको बुला लो। उनको क्या कह के बुलाना है, उनको ये बुला लो, बोला भाई हमने बढ़िया शानदार तरीके से जो है हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे एक बहुत बड़े सीनियर आ रहे हैं, उनको डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियली आपके, जो मतलब बढ़िया तरीके से जो है, आप चाहे तो पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि शानदार तरीके से उसको ये भी बता दें कि सर 20-30 लोगों को बुलाएंगे तो मुश्किल से 4-5 लोग आएंगे, उसको ये पहले बता दें जिससे कि उसको दुख ना हो कोई नहीं आया तो। ये छोटी छोटी चीजें। अब आप देखिए आपकी टीम में आप कोई नया शेयर बिल्ड कर रहे हो, एक सेल आई, आप गए, आपने एफआईएम करी, उसके ड्रीम निकाले आपने, और उसके लिए आपने डेमो प्लान ऑर्गेनाइज कर दिया। डेमो प्लान में ज्यादा लोग नहीं आए, 7-8 लोग आए। आप बढ़िया टाई सूट पहन के गए, आपके पास व्हाइट बोर्ड था, और आपने बढ़िया तरीके से वहां पर प्लान किया, बढ़िया तरीके से फॉलोअप किया, और भगवत गीता का डेमो दिया। और भगवत गीता का डेमो देके और आपने बढ़िया तरीके, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है उसके बारे में भी आपने 2 अच्छे शब्द बोल दिए। 100% वहां पे आप देखोगे कि आप देखोगे 2 से 3 सेल आ जाएगी फॉलोअप करने के बाद में। और इसी तरीके से सबकी एफआईएम, सबका डेमो प्लान, सबकी एफआईएम, सबकी डेमो प्लान, सबकी एफआईएम, सबको डेमो प्लान देंगे आप डायमंड है। ये आपकी बात कर रहा हूं। 1-to-1 प्लान करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। आइए, आपका काम है, डेमो प्लान करने का काम है, ये आपका डायमंड का, ये डायमंड और ओपल का काम है, ये रूबी का काम है, एमरल्ड तक जितने लीडर हैं हर दिन कम से कम डेमो प्लान ऑर्गेनाइज करें मिनिमम। किसी ना किसी लीडर जो ज्वाइन हुआ है बोले सर, और उसको अपॉर्चुनिटी दें, अपॉर्चुनिटी दें, प्रमोशन किया जाए कि भैया आप बड़े लकी हैं कि आपका डेमो प्लान देने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर फलाने फलाने सिंह आ रहे हैं। वो किसी के में भी नहीं आते हैं, लेकिन पता नहीं आप में क्या जादू है यार, आपके लिए आ रहे हैं। ऐसा उसको बताएं जो नया बंदा ज्वाइन हुआ। तो जितने भी हमारे एमरल्ड से ऊपर के लोग हैं सबको डेमो प्लान पे लगाओ। जितने लोग ज्वाइन हुए उनकी एफआईएम हुई कि नहीं, प्लस डेमो प्लान, सेल मल्टीपल होगी इससे। आपका चेक अगर 10,000 का है तो आपका चेक 20,000 का होगा। आपका चेक 20,000 का तो, और इसको कंटिन्यू करना है। ये प्लानिंग है अगले 3 महीने की, और सबके टारगेट होंगे इस बार, कोई नहीं रुकने वाला, शानदार तरीके से। दूसरा पॉइंट, संडे के प्लान और फ्राइडे की ट्रेनिंग कई जगह मैंने देखा है बंद हो चुका है। बंद होने का कारण पता चला तो कई लीडरों ने बताया, बोला महागुरु जी कैसे चलाएं, नॉलेज पैक तो है ही नहीं। शानदार नॉलेज पैक है, नॉलेज पैक मंगाइए, मना किसने किया, एथिकल है। और नॉलेज पैक मंगाइए और अपने वेन्यू स्टार्ट करवाइए। जहां वेन्यू नहीं चल रहे हैं, ये आपका काम है वेन्यू चलवाना। आप ये देखिए अपनी डाउनलाइन में फाइंड आउट करिए कि कौन बंदा कहां पर वेन्यू चला सकता है। वेन्यू चलाने में 2 तकलीफें आती है, नंबर 1 फंड की, और नंबर 2 गेस्ट नहीं आते। पहले प्रॉब्लम आती है फंड नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम है फंड अगर है तो गेस्ट नहीं आते। इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, डेमो प्लान। डेमो प्लान के अंदर इन्विटेशन करवाएं। डेमो प्लान तब देंगे तो चेक भी बनेंगे आपके, डेमो प्लान देंगे तो आपका इन्विटेशन, बढ़िया नॉलेज पैक भी भरा जाएगा, अच्छा खासा फंड जनरेट होगा। तो शानदार तरीके से, बढ़िया शानदार तरीके से नॉलेज पैक जो है उसको मंगाएं। और आप अपनी डाउनलाइन में जिम्मेदारी आपको काउंसलिंग में बता दी गई है, जहां से आपकी जिम्मेदारी वहां जिम्मेदारी रखें, घुसपैठ ना करें।
जिम्मेदारी जहां की है वहां पर जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। अगर हम जिम्मेदारी, अगर विकास अगर जिम्मेदारी अच्छी निभा रहा है तो जसवीर माहुरी को कोई पड़ी नहीं है, तो उनको खुजली नहीं हो रही, वो आके किसी को आके खुजली करने आएंगे। हमारा अपलाइन नीचे तब उतर के काम करता है जब स्पेशली अगर विकास तांडव करेगा, और ये तांडव जब जसवीर माहुरी जी को पता चलता है तो उनको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीम सिर्फ विकास की नहीं है, ये टीम जसवीर माहुरी जी की भी है, टीम माधव माहुरी जी की भी है, और ये टीम संजय जैन माहुरी जी की भी है। कई लोगों को भ्रम हो जाता है, बोला ये मेरी टीम है तो मैं मनमानी करूंगा। एक मन लगता है आड़ी उड़ाने में, एक मन लगेगा टर्मिनेट करने में। तो कभी भी गलती से जिम्मेदारी जी जाती है। जिम्मेदारी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे, आप आपका अधिकार कि आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। अपलाइन आप चाहो तो उनकी मदद लेके आप आगे बढ़ सकते हो, और चाहे तो आप उनकी रुकावट बन के आप अपनी जिंदगी खराब कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों ऑप्शन है। तो कभी भी अपलाइन की प्लानिंग में रुकावट नहीं बनना। सीधी सी बात है, अगर अभिषेक जी जिम्मेदारी लेके कहीं की बैठ, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अभिषेक ये जिम्मेदारी है यहां पर आप देखना। रविंद्र जी को अलग जिम्मेदारी दी गई है कि रविंद्र जी आप यहां देखना। इसी तरीके से डीवी पाल जी को जिम्मेदारी दी गई, डीवी पाल जी आप यहां देखना। सोमू जी को जिम्मेदारी यहां देखना, और मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है कि विकास जी आपको ये देखना। मनमानी नहीं है, और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो जो जिम्मेदारी आपको जहां पर दी जाती है, जिम्मेदारी को आपका काम है अपने अपलाइन से अच्छी फाइन ट्यूनिंग करके उस जिम्मेदारी को निभाएं। क्योंकि 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो आप जिम्मेदारी निभा नहीं पाओगे। कोई भी जिम्मेदारी ले लेना, जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे आप कभी। आप कभी गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे बिना फाइन ट्यूनिंग के। तो अपने अपलाइन से, अपने सफल अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग बना के रखें, जिससे कि वो आपको अपडेट देता रहे और आपको थर्ड पार्टी करता रहे और आपको आइडेंटिफाई करता रहे आपके नेटवर्क में जा जाके। क्योंकि आपके बारे में भी अच्छा बोलने वाला कोई होना चाहिए ना, जो आपके बारे में बताए कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। आप अपने मुंह से तो नहीं बता सकते ना मैं कितना अच्छा आदमी हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, दमदारी से हम अपने अपलाइन के साथ एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना के जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उस जिम्मेदारी पे हमको शानदार तरीके, उसी जिम्मेदारी पे रहना है। अपलाइन ने हमको कोई जिम्मेदारी दी है तो वो जिम्मेदारी बटी हुई रहती है सबकी। एक आदमी तो पूरी टीम को नहीं संभाल सकता है। हर आदमी को जिम्मेदारी वक्त के हिसाब से, उसके सिचुएशन के हिसाब से एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिम्मेदारी को निभाना है। और जहां से आप जिम्मेदारी निभाते हो, जिम्मेदारी को परफेक्ट तरीके से एफआईएम कर करके और डेमो प्लान करवा करवा के संडे का वेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग को मजबूत करो। फाइन ट्यूनिंग अपने अप्लायंस से रखो, अपने अप्लायंस से अच्छे से बात करो और बढ़िया तरीके से उनकी हेल्प ले लेके। ये आपके ऊपर ऑप्शन है, मेरे ऊपर ऑप्शन है। माधव माधुरी जी भाई, अगर उनसे अच्छी फाइन ट्यूनिंग होगी तो उस समय उनको क्या फर्क पड़ता है। 2 लाख का चेक बनाने के लिए, 10 लाख का चेक बनाने के लिए बहुत लोग हैं उनकी टीम में। वो क्यों मेरी इज्जत क्यों पूछेंगे मेरे को। हाँ, मेरी फाइन एक ही है, एक ही कारण है। एक समय के बाद अगर अपलाइन आपका ख्याल रखेगा तो एक ही वजह से रखेगा, फाइन ट्यूनिंग की वजह से। बाकी का और कोई लालच नहीं है। तेरे जैसे पता नहीं कितने बिजनेस वॉल्यूम निकालने वाले आते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखें, खास करके सिस्टम के साथ में। फाइन ट्यूनिंग बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा। तो फाइन ट्यूनिंग 2% हम सिखाते हुए लोगों को। तो दिशा में लोगों को भरें जिससे कि लोग सीखें फाइन ट्यूनिंग के बारे में, सत्य निष्ठा के बारे में, प्रेम के बारे में, चरित्र के बारे में, आत्म छवि के बारे में। एक ही वो ट्रेनिंग होती है जहां से प्रॉपर लीडर बन के निकलता है आपके लिए, जो आपके लिए एक सच्चा और वफादार साथी बन के निकलता है। वो कहां से निकलता है? दिशा से निकलता है। अगला पॉइंट,
जितने लीडर हैं, जहां से जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, सारे लोगों की आज अपनी पूरी प्लानिंग सेट कर लें। मीटिंग सबकी करना शुरू कर दें, 20-20 लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करना शुरू करें। लोकल जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ बैठ के मीटिंग करना शुरू करें। मीटिंग में एक ही मुहिम, इस बार 100% करेंगे हम टारगेट विन। बस एक ही राम कहानी, टारगेट। हर जगह आप ये देखें कि आप कितने लोगों को कवर कर सकते हैं दौड़ दौड़ के। छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें शानदार तरीके से। पूरा अगले 15 दिन में हर जगह की पूरी एरिया कवर कर लें। जितने भी हमारे डायमंड्स पैनल पे बैठे हैं, सारे लोग बढ़िया तरीके से मीटिंग जो है वो शानदार तरीके से छोटी छोटी मीटिंग करना स्टार्ट कर दें, चाय के साथ में, कॉफी के साथ में, और बढ़िया तरीके से मुहिम चलाएं। जो लोग टारगेट जीत चुके हैं उनको माला पहनाएं, उनके लिए तालियां बजाएं, और जो टारगेट नहीं जीते हैं शानदार तरीके से उनको बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस दें। उनको बोले कोई बात नहीं, इस बार हम सारे लोग मिलकर टारगेट जीतेंगे। और टारगेट जीतने के लिए उनको बताएं कि हमको क्या करना पड़ेगा। टारगेट जीतने के लिए 5 बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप उनकी हेल्प करने के लिए 5 बेसिक तो वो करेंगे, लेकिन एज ए अपलाइन आप क्या हेल्प देंगे? आप उनको हेल्प दें वेन्यू की, और उनको हेल्प दें फ्राइडे की ट्रेनिंग की। आप उनके लिए फ्राइडे की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, आप उनके लिए संडे का प्लान ऑर्गेनाइज करें। अपलाइन का काम होता है डाउनलाइन के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाना। कभी कभी एक्टिविटी हम अपने अपलाइन से ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कभी कभी एक्टिविटी हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, और कभी कभी एक्टिविटी हम अपनी डाउनलाइन से ऑर्गेनाइज करवाते हैं। 3 लोग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज, हमें 3 प्रकार की टीम बनाने के लिए हमको 3 प्रकार की एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हम डाउनलाइन के साथ मिलकर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी हम सिर्फ डाउनलाइन को बोलते हैं कि आप जाओ इस काम को करो, और कभी कभी हम अपने अपलाइन की मदद लेके एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप क्या एक्टिविटी दे सकते हैं? क्या क्या एक्टिविटी अपनी डाउनलाइन को दे सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले उनको एक्टिविटी दें, आप डेमो प्लान की एक्टिविटी दें। आप डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, बढ़िया, आप डेमो प्लान की एक्टिविटी दें। फ्राइडे की ट्रेनिंग उनके लिए ऑर्गेनाइज करें। जहां से भी आपकी 4-5 सेल आ रही है, वहां पर वेन्यू कौन चला सकता है देखो आप। महागुरु जी, नरसिंह अग्रवाल जी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपके पास वेन्यू है तो मतलब आपका बिजनेस सिक्योर है, आप मजबूत स्थिति में है। अगर वेन्यू नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है, किसी भी लेवल पे आप खत्म हो सकते हो। अगर वेन्यू नहीं है तो छप्पर कभी भी उड़ जाएगा आपका। थोड़ा सा तूफान आएगा, छप्पर उड़ जाएगा, अगर वेन्यू मजबूत नहीं है तो मेरा कहने का मतलब है, जितने हमारे सीनियर लीडर्स इस पैनल पे बैठे हैं, सारे के सारे उन लोगों के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का वेन्यू ऑर्गेनाइज करें। अभी आप जो मीटिंग करोगे उस मीटिंग में जाके पूछें कि आपका वेन्यू कहां चलाया जा सकता है। प्रोजेक्टर नहीं है, 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करो, प्रोजेक्टर लेके खरीद लो। करोड़ों का बिजनेस है ना यार, इतना तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। उसमें जो काबिल लीडर है, अपलाइन डाउनलाइन मत देखो, जो काबिल लीडर है उसको पकड़ के आप उसको बढ़िया तरीके से 100 फॉर्म मंगा के नॉलेज पैक के दे दो। बोला टाइगर साहब, ये आपकी ईमानदारी है और आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, और उसको आप बिल्कुल चाबी दो। बोला चलाओ टाइगर साहब, हम आपके साथ में हैं। अगले 1 महीने के अंदर आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए पूरे मार्च की। 100x तो है ही है, लेकिन 100x में तो जसवीर महागुरु जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आपकी लेवल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अगले 1 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए कि जहां जहां वेन्यू आपके कम चल रहे हैं वहां वेन्यू मजबूत करो, और नए वेन्यू और खुलवाओ। जाओ, बात करो, मिलो, प्रोजेक्टर खरीदवाओ, टूल्स खरीदवाओ, और एक बंदे को फुल टाइमर जो लीडर उसको वहां पर वेन्यू ऑपरेट करवाओ। हर हाल में तैयारी आने वाले 3 पीढ़ियों की कर रहे हैं हम सारे लोग। तो जितने भी आज लीडर हैं, कहां कहां वेन्यू चलेंगे, पूरी आज प्लानिंग बना लें, अपने लीडरों से बातचीत करें,
और उनको टॉप 20 की मीटिंग का समय दें, कोई कंट्रीब्यूशन ना लगाएं, टॉप 20 की मीटिंग में जाएं, 100-200 रुपए में चाय आप भी पिलवा सकते हो लोगों को, अपलाइन हो भैया, क्या हो गया? जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार कंट्रीब्यूशन डाउनलाइन ही देगी, कभी कभी कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज करो ना नेटवर्क के लिए, जिससे लगे कि यार मेरे अपलाइन बढ़िया तरीके से कर रहे हैं हमारे लिए। आप जाइए, बढ़िया तरीके से जाइए और बढ़िया तरीके से जाके और वहां पर ऑर्गेनाइज करवाओ, 20 लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे चर्चा करो और उनसे पूछो यहाँ पर वेन्यू चलता है क्या? बोला नहीं चलता, और उनको वेन्यू के फायदे बताओ और वेन्यू शुरू करवाओ। वहां पर चाहो तो 4-5 दिन रुको आप उनके साथ में और पूरी व्यवस्था करवाओ। एफआईएम की व्यवस्था कैसे, एफआईएम क्यों करनी है, बढ़िया वेन्यू क्यों चलाना है, फ्राइडे की ट्रेनिंग, और एक लीडर को वहां पर जिम्मेदारी देके और वहां से बढ़िया तरीके से निकल लो, जैसे शानदार तरीके से। सुग्रीव और बाली के बारे में पता है, बाली राजा था, लेकिन बाली किसी कारणवश मारा गया, तो भगवान राम खुद राजा नहीं बने, सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। तो हमारा काम है लोगों को राजा बनाना, उनकी मदद करके उनको राजा बनाना हमारा काम है। हमारा काम सत्ता पर बैठना, हम कोई राजनीतिक लीडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं, सत्ता हथियाने के चक्कर में नहीं पड़ना कभी। हम यहाँ पर सत्ता हथियाने नहीं आए किसी की, और हथियाने यहाँ पर कोई, ये एक नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये। तो अपलाइन का काम होता है डाउनलाइन को राजा बनाना, अपनी टीम को मजबूत करना। वो कब होगी? जब वेन्यू मजबूत होंगे। ये 1 महीने का काम है पूरा। अब 1 महीने में क्या क्या करेंगे आप? टॉप 20 लीडर्स की मीटिंग करेंगे जा जाके, बिना कंट्रीब्यूशन के, कहीं भी करें, खेत में करें, पार्क में करें, पेड़ पे करें, छत पे करें, कहीं भी करें। लोगों को यह भी बताएं कि काम करने के लिए जगह नहीं, काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। धरती पे बैठ के मीटिंग करें ना, क्या हो गया? आप कुर्सी अपने लिए मंगा लो, कर रहे हैं ना, हमने किया है ना काम। हम 5 स्टार होटल में जब जाते हैं तो 5 स्टार होटल के मजे लेते हैं, कभी कभी धरती पे बैठ के भी काम करना पड़ता है। नंबर 1, ये 1 महीने का काम है। एक और क्या करना है? वेन्यू, और क्या करना है? 100x। ये 1 महीने की प्लानिंग है, जिसमें क्या क्या शामिल करना है? टॉप 20 लीडर्स की मीटिंग शामिल करनी है, और क्या शामिल करना है? शानदार तरीके से जो है संडे का वेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग, इसमें 1 महीने की प्लानिंग में करनी है, और 100x, जहां अगर आपके शहर में हो रहा है तो 100x हो ही रहा है। ये पूरी अपने अपने लेवल पे हर दिन की प्लानिंग सेट करना है। उसके बाद अप्रैल में हर जगह सक्सेसफुल सेमिनार करें। 100x चल रहा है, वो चलेगा ही चलेगा। अपने अपने लेवल पर सक्सेसफुल सेमिनार करें, जहां पर लोगों की रिकॉग्निशन करने का टारगेट दें। अभी जब आप टॉप 20 मीटिंग करेंगे जा जाके तो उसमें बताएं कि आप ब्रॉन्ज हैं सर, सिल्वर बने, आपकी इतनी तारीख को रिकॉग्निशन होगी वहां पर। तो जो जिम्मेदारी जहां से मिली उस शहर में उस टीम में आप अपना समय दें और उनको बताएं कि सक्सेसफुल सेमिनार करें। 200-200 रुपए का कंट्रीब्यूशन लगाएं, बिरयानी बनवा दें, सैंडविच ला दें। जरूरी है 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन लगाए? अरे हॉल बुक करो, एक एलईडी बुक करो, 2 फोटो लगाओ, और आज रूबी ओपल हुई, आप डायमंड हो, जाओ तालियां बजवाओ और क्यूएससी की, ब्रॉन्ज की, सबकी रिकॉग्निशन कर डालो। अगले महीने में हर जगह की डेट दे दो, सक्सेसफुल सेमिनार की हर जगह की डेट दे दो। तो पहले महीने में हमने क्या क्या कर लिया? पहले महीने में हमने क्या क्या मजबूत किया? पहले महीने में हमने मजबूत की अपनी एफआईएम। टॉप 20 लीडर्स के बीच में जा जाके हमने उनको बताया एफआईएम करने से क्या फायदे होंगे, और प्रैक्टिकल हमने उनको करके बताया। उसके बाद पहले महीने में हमने वेन्यू नहीं ऑपरेट हो रहे थे, वो वेन्यू हमने चालू करवा दिए हर जगह, और उसके बाद शानदार तरीके से हमने पूरा बेसिक पहले महीने में मजबूत कर लिया। जिन लोगों ने टारगेट जीता है उनको जा जाके माला पहनाना, उनकी फोटो खींचना, और उस फोटो और वीडियो को पूरे ग्रुप में वायरल करना, और पूरी दमदारी से उनको प्रमोट करना। ये पहले महीने का काम है आपके लेवल का। दूसरे महीने का काम है सक्सेसफुल सेमिनार। हर जगह की डेट दो, संडे काम नहीं करना। किसी को संडे भी मिलेगा, किसी को मंडे भी मिलेगा, किसी को वेडनेसडे भी मिलेगा। अपलाइन की जो डेट मिल जाए उसको पूरे स्वीकार करो।
ये मत बोलो नहीं मुझे तो यही डेट चाहिए। जो डेट अपलाइन को मिल गई उसी डेट को संडे बना दो भाई, उसी डेट को संडे बना दो। संडे का मतलब छुट्टी का दिन बना दो। 2 अक्टूबर को संडे है, मंडे इस बात से महात्मा गांधी जयंती नहीं बनती है। वो बुधवार को पड़ेगी तो सरकार बुधवार को छुट्टी कर देती है, अगर बृहस्पतिवार को पड़ेगी तो बृहस्पतिवार को कर देती है। ऐसे ही हमें 30 दिन काम करना है। संडे संडे काम करेंगे तो नेटवर्क बड़ा नहीं बनेगा। अब हम दूसरे महीने में क्या कर रहे हैं, जा जाके लोगों की रिकॉग्निशन कर रहे हैं शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। क्लियर? अभी हमारा मार्च का महीना खत्म हो गया, अप्रैल का महीना खत्म हो गया। अब अप्रैल के बाद आ जाते हैं मई में। मई में क्या करना है? मई में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मई में प्लानिंग होनी चाहिए जिस शहर में आप काम कर रहे हैं, मई में दिशा के बैच चलेंगे और दिशा के बैच की तैयारी करके दिशा के बैच लेके आने। 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, कईयों को 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। कईयों को अप्रैल में डेट मिलेगी, कईयों को मई में डेट मिलेगी, कईयों को जून में डेट मिलेगी। जुलाई में क्लोज कर दिए जाएंगे। जो पहले आएंगे उनको पहले डेट मिल जाएगी, जो नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगी। आपके लिए वो तो है नहीं कि साहब मुझे तो डेट अपने अप्लायंस से आज ही फिक्स कर लें कि साहब मुझे डेट दे दो, मेरा कौन सा कब दिशा का बैच रहेगा, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो 3 महीने की पूरी प्लानिंग सेट हो गई। लोकल में मीटिंग करें, टारगेट को लेके झंडा फहराओ, प्रिंट आउट निकलवा के हर घर में चिपकवाओ। इन्हीं से 1 महीने में, मतलब जैसे कोई पार्टी रैली करती है ना, तो बैनर झंडा आप देखो पूरा शहर रंग में रंग जाता है। ऐसे ही हमारा काम, इस 1 महीने के अंदर अंदर टारगेट से रंग दो जिस शहर को आप बिल्ड कर रहे हो। प्रिंट आउट से, झंडे से, बंडे से, सबसे रंग दो और मिल मिल के मीटिंग करो और सिर्फ सिस्टम की बात करो। इस पूरे उसमें 600 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस रखो और 50 बीबी रीसेल में। तो मेरे शेरों, ये कुछ प्लानिंग थी जो कल हमने अपने मेंटर से बातचीत करके आपके लिए फाइनलाइज की थी कि कौन से महीने में हमारे लीडरों को क्या करने चाहिए। उन्होंने हमें बताया और हमने इस पे सारे पे हम लग जाएंगे। 100x जहां भी हो रहा है आप अपना डिसाइड कर लें कहां कितने बंदे बैठेंगे, जिससे कि हम उस लीडर को बता दें कि इतने लीडर उन सर के आने वाले हैं। अगर आपके बढ़िया जैसे शानदार गुवाहाटी में है, मालदा में है, सूरत में है, जहां जहां है, तो मेरा कहने का मतलब है जहां जहां है 100x, तो आपके पास अगर जिम्मेदारी है तो आपको तो पता है मेरे कितने बैठेंगे। लेकिन जो सिर्फ अपने लीडर को बिठाएंगे वो अपने अपलाइन को बता देंगे हमारे इतने लीडर बैठेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, ये कुछ प्लानिंग थी। और अब मैं जानना चाहता हूं, अनम्यूट करके हमारे कुछ सीनियर लीडर्स या कोई भी हाथ उठा के वो अपनी बात रख सकता है कि उसने इस 3 महीने की प्लानिंग में क्या समझा, क्या समझ में आया। तो थोड़ा कुछ लीडर जो बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो बोलेगा, अपना हाथ उठाएं और आप अनम्यूट करें और बिल्कुल बातचीत करके बताएं।